हाय एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सब ठीक होंगे, आपका प्रिपरेशन ढंग से चल रहा होगा। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था बीए के जितने कोर्सेज हैं या फिर बीकॉम कह लीजिए आप लोग, बीए साइकोलॉजी, बीए टर्किश ऑनर्स के एंट्रेंस प्रिपरेशन बुक को एक रिकमेंड किया था। तो बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप इन पे भी बताएं कि बीएससी प्रिपरेशन कैसे किया जाए। देखिए, बीएससी की अगर हम लोग बात करें तो पहले 2019 से पहले बीएससी एक कंबाइंड एंट्रेंस था। अब सब कुछ अलग हो गया है। अगर हम लोग बात करते हैं बीएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो ये एक एंट्रेंस है। मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एक है। उसके बाद आपका बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस, ये सब अलग हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो कंबाइंड पोर्शन है, आप उसको कैसे कवर करें। मतलब हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इफेक्टिवली आप सिलेबस को कैसे कवर करें ताकि इजीली आपका एडमिशन हो जाए। क्योंकि आपका फाइनल गोल है एडमिशन लेना, अप टू द मार्क जाना। हमेशा यार अप टू द मार्क सोचो। मैंने कई लोगों को देखा है, वो कट ऑफ पूछते हैं पहले, फिर वो मतलब पूछते कितने में मिनिमम एडमिशन हो जाएगा। आप सोचते क्यों वो मिनिमम? आप पहले मतलब अपने आपको लिमिट में मत डाल लो। मतलब आप थोड़ा अपने लिमिट से ऊपर उठने की कोशिश करो। ठीक है, फाइनली जानना, ओके चलो जानना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। क्योंकि अजीब सा लगता है, मुझे पता है आप इस फेज़ में है जिसमें फ्रस्ट्रेशन आता है, डिमोटिवेशन आता है। तो चलिए ओके है, बट आप हमेशा कोशिश करें कि आप ऊपर तक पहुंचे, अप टू द मार्क पहुंचे। जिसमें हम लोग अभी पहले तो कंबाइंड चीज़ों की बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें कंबाइंड है जिसको आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद जो अलग चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा। दैट मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये आपको कहाँ से है करना है ये बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करते हैं वो हम लोग करते हैं कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। बीए बीकॉम वाले में मैंने नेगेटिव मार्किंग का नहीं बताया था, बट हाँ वहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है। मतलब 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 1 नंबर कटेंगे। 0.25 मार्क्स एक क्वेश्चन गलत करने पे आपके कटते हैं। तो आपको तुक्केबाजी नहीं करना है। और मैं अभी एग्जाम का जब कुछ दिन बच जाएगा ना, बाद आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं अपने मार्क्स को। अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो आप कैसे लगा सकते हैं ईजिली, मतलब थोड़ा सा अपना स्कोर बढ़ाने के लिए आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि अंदाजे कुछ भी तुक्केबाजी कर दिया, भाई ABCD कुछ भी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए कॉमन पोर्शन की अगर हम लोग बात करें, एक चीज आपको मिलेगा यार, जो कॉमन पोर्शन सब में वो आपको रीजनिंग मिलेगा, जनरल इंग्लिश मिलेगा और जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस जिसको बोलते हैं। तो जीके जीएस के लिए मैंने वो जो बुक बताया था, यहाँ पे ये बुक फिर आपको दिख रही होगी, मनोहर पांडे की किताब है अरिहंत की। 30 रुपए की सिर्फ बुक है। आप, मैं नहीं कह रहा हूँ आप कोई बुक मत पढ़ो। बहुत लोग कहते हैं इज दिस बुक इज एनफ फॉर एंट्रेंस प्रिपरेशन। मेरा सिंपल जवाब है हाँ, मैं तो कहूँगा एनफ है। लेकिन अगर आप बाद में कुछ मत कहो, जो कि आपको यार जब एक बार पढ़ोगे आपको एक्सपीरियंस हो, खुद आप आके मुझे बाद में बोलोगे। अभी मैं बस इतना कहूँगा, आप जो पढ़ रहे हो पढ़ो, सारी चीज़ें पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ो, लेकिन ये बुक ज़रूर पढ़ो, ज़रूर। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, इस बुक को मैं बोलता हूँ दिस बुक इज़ द बाइबल फॉर जामिया। यार मतलब ब्रह्मास्त्र है ये बुक आपका। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बुक को आप जरूर पढ़ना, अदरवाइज आपको पछतावा हाथ मिलेगा। तो ये बुक तो आपको पूरी पढ़ लेनी है एज इट इज। 2 बार 3 बार आपको रिवाइज कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। इसमें आपका करंट अफेयर कवर होगा, जीके जीएस कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के लिए मैं आपको टॉपिक्स बता दूं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके पास। पहला, अगर आप जनरल इंग्लिश में टॉपिक की बात करते हैं, वोकैबुलरी है आपका, पंक्चुएशंस है, सिंटैक्स है, वर्ब है, फॉर्म्स है, स्पेलिंग है, एंटोनिम सिनोनिम है। उसके बाद टेंसेस है, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, कंजंक्शन है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस है। ये सारे टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स हु आर टीचिंग इंग्लिश वेरी वेल। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, आप गूगल से पढ़ सकते हैं, आप कोई बुक से पढ़ सकते हैं, पैरामाउंट की किताब से पढ़ सकते हैं, रेनर मार्टिन है, उसकी SP बख्शी की किताब है। आप किसी भी एक बुक को उठाएं, अपना बहुत डेप्थ नहीं पढ़ना है। और जो इंपॉर्टेंट बात जो मैं हर जगह बताता हूँ वो तो मैं एक बार ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन पेपर आप किसी भी एग्जाम का दे रहे हो, किसी भी क्वेश्चन पेपर देखो, आप एटलीस्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर तो आपको देखने ही है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं, आपके क्वेश्चन पेपर, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन पेपर आपको 2019 से पहले क्वेश्चन पेपर अलग मिलेगा। क्योंकि पहले जो था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स का कंबाइंड पेपर था, बट अब पेपर अलग हो गया है। फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको सिंगल पेपर है, जहां पे आपको पूछते हैं ये सारे जो मैंने बताया, रीजनिंग तो पूछेगा ही हर में, जनरल इंग्लिश पूछेगा, जनरल अवेयरनेस पूछेगा, जीके जीएस मतलब। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री का आप जब पेपर दे रहे हो तो आपको उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री पूछेगा। और अगर आप मैथमेटिक्स का दे रहे हो तो इसके अलावा आपको मैथमेटिक्स पूछेगा। तो बात आती है कि फिजिक्स और मैथ्स आप कहाँ से कवर करो।
तो यार इसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ो। और दूसरी बात, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है कि आप जेईई मेंस का खोलना शुरू कर दिया, पढ़ रहे हो, नीट का जो पढ़ा आपने वो पढ़ रहे हो, या फिर आप बायोटेक बायोसाइंस का दे रहे हो तो बायोलॉजी आपको पढ़ने की जरूरत है, लेकिन बहुत डेप्थ में नहीं जाना कि आप पूरे अंदर में चले गए, ऐसा नहीं है। सपोज आप फिजिक्स पढ़ो तो जनरल फॉर्मूलाज पढ़ो, आप लॉज पढ़ो, मतलब आपको एक शैलो नॉलेज होना चाहिए, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं आप उसको सॉल्व करने के एबल हो, किसी चीज का आप यूनिट एंड डायमेंशन वगैरह ये सब चीजें अच्छे से पढ़ोगे, आप किस चीज का क्या यूनिट है वो सब चीजें पढ़ना है, मतलब छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। जब आप पेपर देखोगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम डिमांड नहीं करती है जामिया, तो इसी तरह से करते रहे। इसी तरह मैथमेटिक्स का आप अगर दे रहे हैं तो मैथ्स को पढ़ें, इन सब्जेक्ट के अलावा जो मैंने बताया इनके लिए स्ट्रेटेजी, इसके अलावा आप मैथ्स पढ़ें एनसीईआरटी से। दूसरी बात, सिलेबस देख के पढ़ें, हर चीजों को नहीं पढ़ना, हर चीजों के अंदर में नहीं जाना डेप्थ में, आपके पास टाइम बहुत कम है। आप सिलेबस को उठाओ और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मतलब अच्छे से, ईमानदारी से आपको पढ़ने, चूंकि आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको जब यार मतलब एक चीज है ना, जब आप एंट्रेंस दे रहे हो, ठीक है, आपका नाम हो रहा है, आप दे रहे हो, लेकिन यार मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो ये गलत बात है। इसलिए अपना 100% दो, आप ऑलवेज गिव योर बेस्ट, ताकि आपको कोई पछतावा ना हो, रिग्रेट नहीं हो। तो मैं समझ रहा हूँ इतना ही काफ़ी इस वीडियो के लिए। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।